अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसमें आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है, जिसकी वजह से वेट गेन, एक्नी, फेशियल हेयर लॉस, इरेगुलर पीरियड जैसे मसाइल पैदा होते हैं। तो बेसिकली जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही होती है तो हम डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करवाते हैं, रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं, बिल्कुल मना कर देते हैं पेशेंट को। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला बनता है, तो जो चीज़ें शुगर के मरीज़ों को हम मना करते हैं वही चीज़ें आपने पीसीओएस में भी अवॉइड करनी होती हैं। तो आज की वीडियो में हम पीसीओएस डाइट प्लान डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपका पीसीओएस तो ठीक होगा ही होगा, इसके साथ साथ 5 to 8 kgs तक आपका वेट भी लूज होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आती रहें। डाइट प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं प्री ब्रेकफास्ट से। प्री ब्रेकफास्ट यूजुअली 6 से 7 बजे वाला टाइम होता है, जो टाइमिंग्स हम अपने डाइट प्लान पे मेंशन कर रहे होते हैं। इसमें आपने लेनी है मिंट एंड सिनेमन टी। अब मिंट एंड सिनेमन टी बेसिकली आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने में रोल प्ले कर रही होती है। अब इसको बनाना किस तरह से है, वैसे मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में इसकी प्रॉपर रेसिपी जो है वो बता चुकी हुई हूँ। 2 से 2.5 कप आपने पानी लेना है, उसमें आपने कुछ पत्ते पुदीने के ऐड करने हैं और 1 इंच का टुकड़ा आपने दालचीनी का डाल देना है। इसको इतना पकाना है जब हाफ कप रह जाए तब आपने फ्लेम को ऑफ करना है। इसको स्ट्रेन करके इस टी को आपने पी लेना है। अब बात कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की। 8 से 9 बजे वाले टाइम पे आपने ब्रेकफास्ट करना है और ब्रेकफास्ट में आपने बार्ले पॉरेज लेना है। बार्ले पॉरेज बेसिकली कहते हैं जौ के दलिए को। अब जौ का दलिया आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है, इसके अलावा जो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं उनको बैलेंस करने में रोल प्ले करता है। इसके अलावा हम डायबिटीज़ के, शुगर के पेशेंट को भी बार्ले पॉरेज सजेस्ट कर रहे होते हैं। इसको बनाना किस तरह से, आपने पानी में आपने इसको पहले सॉफ्ट कर लेना है। जब ये गल जाए फिर आपने इसमें जस्ट 1 कप या हाफ कप आपने इसमें दूध ऐड करना है और चीनी की जगह आपने इसमें 1 टेबलस्पून शहद का इस्तेमाल करना है। इसमें आप 5 से 6 बादाम भी ऐड कर सकते हैं, सॉक किए हुए पानी में भीगे हुए, उनका छिलका रिमूव करके आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई चेरीज़ वगैरह हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपके पास एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की ऑप्शन है, आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा और भी जितने आपकी बॉडी में मसाइल हैं उनको सॉर्ट आउट करेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम मिड मॉर्निंग स्नैक टाइम की। जो ब्रेकफास्ट के बाद हमने लेना होता है उसमें आपने एक फल लेना है। जैसे आजकल समर है तो आप एक पीच ले सकते हैं, एक आड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं, चेरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ कप। इसके अलावा आप जामुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों फलों के अलावा आपने किसी और फल का, केले का, आम का इस्तेमाल नहीं करना। सेब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दरमियाने साइज़ का, अच्छे तरीके से धोकर उसका छिलका उतारे बगैर, क्योंकि उसके छिलके में फाइबर होता है, वो भी आपके वेट लॉस में हेल्प करवाता है। अब यहाँ पे हम पीसीओएस का प्लान डिस्कस कर रहे हैं, तो पीसीओएस में हमने सीड साइकिलिंग तो मस्ट करवानी होती है। तो सीड साइकिलिंग आप अपने पीरियड्स के फर्स्ट डे से लेकर 14 डेज तक आपने फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल करना होता है। 15 से लेकर 28 डेज तक आपने सनफ्लावर सीड्स और सेसमे सीड्स का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो आप इस टाइम पे देख सकते हैं कि आपका कौन सा वाला फेज चल रहा है। आपने फ्लैक्स सीड्स लेने हैं तो या पंपकिन सीड्स लेने हैं, इन दोनों को आपने 2 टेबलस्पून लेना है। 1 टेबलस्पून आपने फ्लैक्स सीड लेने हैं और 1 टेबलस्पून ही आपने पंपकिन सीड्स लेने हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं लंच की। लंच में आपने सैलेड का इस्तेमाल करना है। सैलेड अब आप कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट चिक पीस का, जिसे सफ़ेद चने कहा जाता है। सफ़ेद चने में आप कुकम्बर ऐड कर सकते हैं, टोमेटो ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा आप कैबेज ऐड कर सकते हैं। उसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर लें, ब्लैक पेपर को स्प्रिंकल कर लें। इसका अब बात कर लेते हैं इवनिंग स्नैक टाइम की। जो 4 से 5 बजे वाला टाइम है उसमें आपने ज़ीरे का कहवा लेना है। ज़ीरा 1 टेबलस्पून डाल के और 2 कप पानी डाल के उसको इतना पकाना है जब वो हाफ कप रह जाए तो स्ट्रेन करके आपने उसको पी लेना है। उसमें आप हाफ जो है लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून
हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं इस टाइम पे। डिनर की बात कर लें तो रात 7 से 8 बजे आपने डिनर करना है, जिसमें आपने ज्वार और गंदम के आटे की रोटी बनानी है। हाफ रोटी आपने लेनी है, खुश्क रोटी। उसके साथ आप स्टीम चिकन ले सकते हैं, 1 से 2 या 2 से 3 बोटियां आप वो ले सकते हैं, या पीसेस में है, ब्रेस्ट पीस है तो आप वो 1 पीस ले सकते हैं। इसके अलावा आप हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमारे पास पालक है, भिंडी है, करेले हैं। ये सालन है तो ये हाफ कप आपने मैयर करके ये सालन लेना है। इसमें आप 5 to 6 टेबलस्पून बनते हैं या 4 to 5 टेबलस्पून बनते हैं, इतना आपने सालन लेना है। और खुश्क रोटी आधी लेनी है। रात को सोने से पहले 10 बजे वाले टाइम पे आपने दोबारा से मिंट टी पीनी है। दिन में 2 दफ़ा इसका मिंट टी का हमने इस्तेमाल करना है। ये हमारे हार्मोन्स को बेहतर करती है। इसके साथ साथ जो पीसीओएस में एक्ने का मसला बना होता है उसको बेहतर करती है। तो आपने रात को सोने से पहले 10 बजे दोबारा से मिंट टी का इस्तेमाल करना है। और सोने से पहले आधा से पौना घंटा आपने वॉक लाजमी करनी है। वॉक ड्यूरेशन अपना आपने 1 घंटा पूरे दिन में, 24 घंटों में 1 घंटा पूरा करना है वॉक का। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और पीसीओएस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने अपना स्लीप पैटर्न बेहतर बनाना है। आपने नींद 7 से 8 घंटे की लाजमी लेनी है। तो कोशिश करें 11 बजे तक, 10 से 11 बजे तक आप सो जाएं, क्योंकि 10 से 11 बजे वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्लीप के लिए, आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए।